अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जामज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे साडा कुत्ता कुत्ता ते ताडा कुत्ता टॉमी। इसके मज़दाक पिछले दिनों जब खोखर पैलेस पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया तो हुकूमत ने बड़ी बगलें बजाईं। ये कहा कि बहुत अच्छा हुआ, तजावज़ात नहीं होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब किसी अपनी पार्टी के किसी बंदे के ऊपर बात आती है तो फिर वही मिसाल सादिक आती है कि साडा कुत्ता कुत्ता ते ताडा कुत्ता टॉमी। आज पीटीआई के हलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। क्यों दर्ज किया गया है वो भी सुन लीजिए। देखिए, इस मुल्क में जहाँ जहाँ पॉलिटिशियंस को मौका मिला है वहाँ वहाँ उन्होंने इस मुल्क का इस्तेसाल किया है, अपने लिए आसानियाँ पैदा की हैं, ठेके लिए हैं। इसी तरह जहाँ पर उनका हाथ पड़ा है उन्होंने ज़मीनें लीज़ पर ली हैं और उसके बाद उन्हें अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखा है। हलीम आदिल शेख साहब की मलीर में काफ़ी बड़ी अराज़ी उनके पास लीज़ पर थी, 30 साल। अब उस 30 साल लीज़ पर जो अराज़ी थी उसका मकसद था कि उसे डेयरी या पोल्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाए, न कि उसे पर्सनल स्विमिंग पूल्स बनाए जाएँ, उस पर फार्म हाउस बनाया जाए। जो लीज़ की ज़मीन होती है उसका एक मकसद होता है। खैर, जो पर्चा उन पे दर्ज किया गया, जो मुकदमा उनके ख़िलाफ़ है, वो इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के दौरान कार सरकार में मदाखलत, कत्ल का मुकदमा, सरकारी मुलाजमीन पर हमला, सरकारी इमलाक उनको ज़ख्म पहुँचाने का मुकदमा है और इक़दाम कत्ल के इत्तफ़ाक़ भी उसमें शामिल है। और इसमें हलीम आदिल शेख साहब के साथ 70 और अफराद हैं जो नामज़द किए गए हैं। देखिए, मलीर कराची में ज़मीन बागज़ार कराने के लिए एक ऑपरेशन चल रहा है, ग्रैंड ऑपरेशन। और उस ग्रैंड ऑपरेशन में जब हाथ डाला गया हलीम आदिल शेख साहब पर तो उनके आंसू निकल आए। ना सिर्फ आंसू निकल आए, जब उन्हें पता चला कि इस तरह टीम्स तजावज़ात गिराने के लिए पहुंच गई हैं तो वो अपने गार्ड्स लेकर आए और उन्होंने बाकायदा गुंडागर्दी की। गुंडागर्दी ये की, उन्होंने पथराव किया क्रेन्स के ऊपर, उन्होंने पथराव किया उन लोगों के ऊपर जो बेचारे मुलाजमीन हैं सिंध हुकूमत के, जो ज़मीन बागज़ार कराने आए हैं। उनका तो इस चीज़ में कोई वो नहीं था, कोई स्टेक नहीं था। वो तो अपनी मुलाजमत कर रहे हैं, यानी उनको ऑर्डर मिला है कि आपने ये ज़मीन बागज़ार करानी है और वो उसके लिए गए हैं। लेकिन अगर उनको फेस करने पड़ रहे हैं पथराव, डंडे, गार्ड्स, धमकियाँ, धक्के, फिर बेचारे वहाँ से जो पूरी ये ग्रैंड ऑपरेशन की टीम थी, इन्हें आदिल शेख के गुंडों ने, गार्ड्स ने, उनके भाइयों ने मिलकर वहाँ से भगा दिया। अच्छा, एंटी इंक्रोचमेंट जो कैंपेन चल रही है उसके मुताबिक 500 एकड़ से ज़ायद ज़मीन को बागज़ार कराने का वादा किया गया है सिंध हुकूमत। और इसी मामले को एड्रेस करते हुए वज़ीर इत्तलात व बल्दियात सिंध कहते हैं कि ये सारा एक्शन चीफ जस्टिस के कहने पर लिया गया, ना कि वज़ीर आला सिंध के कहने पर। अब जब जाहिर है वो यही होता है ना, जब अपने सर पे आती है तो आपको लगता है कि बड़ी दुख रही है। हलीम आदिल शेख साहब रोते धोते पुलिस स्टेशन पहुंच गए ये सब कार्रवाई करने के बाद, और कहा मेमनगोट और गडाब थाने के बाद बाकायदा इन्होंने धरना दिए पीटीआई के वर्कर्स के साथ, और जो अटैक था वो भी पीटीआई के वर्कर्स उसमें शामिल थे। इन्होंने ये तक कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि जी दरअसल ये जो मिसमार किया गया है ये वो फार्म हाउस मिसमार नहीं किया, दरअसल ये हलीम आदिल शेख को मिसमार किया गया है। यानी अगर आपकी नाजायज जो इंक्रोचमेंट है, तजावज़ात हैं, उन पे क्रैकडाउन किया जाए या उन्हें आपको मना किया जाए तो वो आपको गिराने के मुतरादिफ है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, उनके मुताबिक, हलीम आदिल शेख के मुताबिक, ये फार्म हाउस उनके कजिन्स और उनके भाइयों का, यानी उनका इसमें कोई ताल्लुक नहीं, तो उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ गडाब थाने में यानी सिंध हुकूमत के खिलाफ उन्होंने गडाब थाने में एक दरख्वास्त दी FIR की, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टे ऑर्डर था, इन्होंने हुकूमत ने स्टे ऑर्डर फाड़ दिया, 5 बकरियां हमारी चुरा ली, बिल्डिंग मसमार कर दी और जानबूझ के इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया। जब आपको ज़मीन दी पोल्ट्री और दूसरी फार्मिंग के लिए है, डेयरी फार्मिंग के लिए, और आपने उस पर स्विमिंग पूल और पर्सनल फार्म हाउसेस बना रखे, तो फिर आप ये भी उम्मीद नहीं करते कि जब आप पे इंक्रोचमेंट की टीम आएगी वो आपको क्या कहेंगे। 30 साल लीज थी,
آپ نے اس کے اوپر ناجائز قبضہ بنانا شروع کر دیا, اس پہ انکروچمنٹ شروع کر دیا, آپ نے اس پہ تعمیرات کر لیں, تو پھر آپ کیا چاہ رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ کہ سمپل آپ کا ایک ہی موٹو تھا کہ آپ نے کسی نہ کسی طرح اس کو اپنے پرسنل یوز میں رکھا ہوا. اب جب بلڈوز ہوئے تو ہونا کس بات کا؟ جب کھوکھر پیلس کے کیس ہوا ہے ابھی کچھ دن پہلے, تو پی ٹی آئی کے جتنے تمام لوگ تھے وہ بڑی بغلیں بجا رہے تھے اس بات کے اوپر کہ بڑا ہم نے اچیومنٹ ہے ہماری کہ ہم نے انکروچمنٹ کو اس طرح گرایا ہے, تو اب اسے بھی ایکسیپٹ کریں. دیکھیں, جب آپ, یہی بات میں ہمیشہ اپنے بلاگز میں کہتی ہوں کہ حکومت یہ بات بھول جاتی ہے کہ جن کو آپ نے نوازا ہوا ہے جب آپ کی باری آئے گی تو بہت دکھے گی. لہٰذا ایسا کوئی کام نہ کریں جسے کم از کم آپ ہیٹ ویو کے اندر آ جائیں. ابھی اس وقت اگر آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں, آپ کے اوپر تو لوگوں کی نظریں, آپ کو تو صادق اور امین ہونا چاہیے, آپ کو تو اپنے لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دینا چاہیے اس طرح سے, آپ کو تو آگے بڑھ کے کہنا چاہیے ہاں بھائی اس نے غلط کیا, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. بات صرف اتنی ہے کہ جب کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے یا کسی اپوزیشن کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو اتنی دکھتی نہیں, جب اپنے اوپر آتی ہے, اپنے گریبان پہ ہاتھ پڑتا ہے, تب رونے نکل جاتے ہیں. میرا سوال صرف اتنا ہے, احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اگر اپوزیشن کے لیے ایک رول ہے تو وہی رول حکومت کے لیے بھی ہونا چاہیے, اور اس حکومت پہ زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ یہ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.